पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई। ममता दीदी जो कल तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरने का दावा कर रही थी, बीजेपी के खिलाफ महिलाओं को भड़का रही थी, वही ममता बनर्जी ने एसआईआर का फॉर्म भर दिया है। मतलब साफ है कि ममता की कथनी और करनी में अंतर है। आप ये ग्राफिक्स भी देखिए, ममता की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। पहले उन्होंने क्या कहा कि एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे, नाक रगड़ लेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे, नागरिकता साबित नहीं करूंगी। लेकिन अब ममता बनर्जी ने एसआईआर का फॉर्म भरा है। वोट कट जाने का डर उन्हें लगने लगा है, चुनाव लड़ने में दिक्कत होती, इसलिए फॉर्म भी भर दिया। अब आगे क्या कुछ और हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी का दावा, ममता की हेकड़ी हवा। जनता को बरगलाया, खुद एसआईआर फॉर्म भरा। एसआईआर पर ममता वर्सेस बीजेपी, सियासत भरपूर। করিনি কেন করিনি 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। ममता के इस बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसके पहले ही ममता अपने ही वादे से मुकर गई। एसआईआर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली ममता की सारी हेकड़ी हवा हो गई। जमीन पर नाक रगड़ने का दावा करने वाली ममता दीदी ने पल भर में अपना पैंतरा बदल लिया। जो तब दावा कर रही थी कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी, लोगों को गुमराह कर रही थी, उन्हीं ममता बनर्जी ने मौका मिलते ही एसआईआर का फॉर्म भर दिया। ऐसे में भला बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? बीजेपी ने लाओ लश्कर के साथ ममता पर हमला बोल दिया कि ममता हमेशा दोगला नीति लेकर चलते हैं। क्यों? वो खिलाफ कर रहा है, पहले एसआईआर फॉर्म भर देते हैं, वो एसआईआर नहीं होने देंगे, एसआईआर कर रहा है। एसआईआर का मतलब मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को पूरी तरह से मालूम नहीं है, इसलिए एसआईआर का विरोध कर रही है। इनका तो डबल स्टैंडर्ड है। लोगों को कहते हैं कि आप फॉर्म मत भरो, एसआईआर का विरोध करो, और खुद फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए लोगों को भ्रम में रख करके ये खुद ही लोगों का नाम कटवाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को उकसाने वाले काम करते हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले एसआईआर को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। टीएमसी एसआईआर को लेकर शुरू से ही विरोध कर रही है। विरोध तो छोड़िए, ममता बनर्जी एसआईआर के नाम पर लोगों को भड़का रही थी, रसोई के औजारों के साथ तैयार रहने की सलाह दे रही थी। सुनिए ममता बनर्जी का वो बयान। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं तो आपके पास हथियार तो है ना। खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, आपके पास ताकत है ना। बंगाल सहित कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति ममता को हो रही है। ये अलग बात है कि ममता ने लोगों को एसआईआर पर भड़काया जरूर, लेकिन खुद एसआईआर का फॉर्म भर दिया। ऐसे में ममता बनर्जी के तेवर से साफ है कि चाहे वो कुछ भी कह ले, कुछ भी दावा कर ले, कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन ममता दीदी को पता है कि अगर उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो उनके लिए अगली बार सीएम बनने को लेकर दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि वो एसआईआर का विरोध तो कर रही हैं, लेकिन चुपचाप एसआईआर का फॉर्म भी भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वाली ममता दीदी ने पल भर में अपना पैंतरा बदल लिया। जो तब दावा कर रही थी कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी, लोगों को गुमराह कर रही थी, उन्हीं ममता बनर्जी ने मौका मिलते ही एसआईआर का फॉर्म भर दिया। ऐसे में भला बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? बीजेपी ने लाओ लश्कर के साथ ममता पर हमला बोल दिया कि ममता हमेशा दोगला नीति लेकर चलते हैं। क्यों? वो खिलाफ कर रहा है, पहले एसआईआर फॉर्म भर देते हैं, वो एसआईआर नहीं होने देंगे, एसआईआर कर रहा है। एसआईआर का मतलब मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को पूरी तरह से मालूम नहीं है, इसलिए एसआईआर का विरोध कर रही है। इनका तो डबल स्टैंडर्ड है। लोगों को कहते हैं कि आप फॉर्म मत भरो, एसआईआर का विरोध करो, और खुद फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए लोगों को भ्रम में रख करके ये खुद ही लोगों का नाम कटवाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को उकसाने वाले काम करते हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले एसआईआर को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। टीएमसी एसआईआर को लेकर शुरू से ही विरोध कर रही है।
विरोध तो छोड़िए, ममता बनर्जी एसआईआर के नाम पर लोगों को भड़का रही थी। रसोई के औजारों के साथ तैयार रहने की सलाह दे रही थी। सुनिए ममता बनर्जी का वो बयान। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं तो आपके पास हथियार तो है ना। खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, आपके पास ताकत है ना। बंगाल सहित कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से चल रही, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति ममता को हो रही। ये अलग बात है कि ममता ने लोगों को एसआईआर पर भड़काया जरूर, लेकिन खुद एसआईआर का फॉर्म भर दिया। ऐसे में ममता बनर्जी के तेवर से साफ है कि चाहे वो कुछ भी कह ले, कुछ भी दावा कर ले, कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन ममता दीदी को पता है कि अगर उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो उनके लिए अगली बार सीएम बनने को लेकर दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि वो एसआईआर का विरोध तो कर रही हैं, लेकिन चुपचाप एसआईआर का फॉर्म भी भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वाली ममता दीदी ने पल भर में अपना पैंतरा बदल लिया। जो तब दावा कर रही थी कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी, लोगों को गुमराह कर रही थी, उन्हीं ममता बनर्जी ने मौका मिलते ही एसआईआर का फॉर्म भर दिया। ऐसे में भला बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? बीजेपी ने लाओ लश्कर के साथ ममता पर हमला बोल दिया कि ममता हमेशा दोगला नीति लेकर चलते हैं। क्यों? वो खिलाफ कर रहा है, पहले एसआईआर फॉर्म भर देते हैं, वो एसआईआर नहीं होने देंगे, एसआईआर कर रहा है। एसआईआर का मतलब मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को पूरी तरह से मालूम नहीं है, इसलिए एसआईआर का विरोध कर रही है। इनका तो डबल स्टैंडर्ड है। लोगों को कहते हैं कि आप फॉर्म मत भरो, एसआईआर का विरोध करो, और खुद फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए लोगों को भ्रम में रख करके ये खुद ही लोगों का नाम कटवाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को उकसाने वाले काम करते हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले एसआईआर को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। टीएमसी एसआईआर को लेकर शुरू से ही विरोध कर रही है। विरोध तो छोड़िए, ममता बनर्जी एसआईआर के नाम पर लोगों को भड़का रही थी। रसोई के औजारों के साथ तैयार रहने की सलाह दे रही थी। सुनिए ममता बनर्जी का वो बयान। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं तो आपके पास हथियार तो है ना। खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, आपके पास ताकत है ना। बंगाल सहित कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से चल रही, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति ममता को हो रही। ये अलग बात है कि ममता ने लोगों को एसआईआर पर भड़काया जरूर, लेकिन खुद एसआईआर का फॉर्म भर दिया। ऐसे में ममता बनर्जी के तेवर से साफ है कि चाहे वो कुछ भी कह ले, कुछ भी दावा कर ले, कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन ममता दीदी को पता है कि अगर उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो उनके लिए अगली बार सीएम बनने को लेकर दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि वो एसआईआर का विरोध तो कर रही हैं, लेकिन चुपचाप एसआईआर का फॉर्म भी भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।